ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षणा प्रकाशक ग्रंथ राज के 8वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। अनुयोगों का क्या प्रयोजन है ये अपन इसमें कल समझ रहे थे। प्रथमानुयोग का क्या प्रयोजन था वो अपन ने देखा। कर्णानुयोग का प्रयोजन भी अपन देख चुके हैं। आखिरी दो एक पंक्तियां और हैं जिसमें कर्णानुयोग की परिभाषा यहाँ पे बता रहे हैं। प्रयोजन में मुख्य बात तो एक यही नजर आती है कि कैसे भी करके इस जीव को धर्म मार्ग में लगाना। दोनों में एक कॉमन दिखा था अपने को। प्रथमानुयोग की शुरू में ये बताया था कि वह कहानी किस्सों के माध्यम से उस जीव को धर्म मार्ग में लगाया, और कर्णानुयोग में भी यही बात है कि जीव और कर्म के आपसी संबंध को या त्रिलोक के वो पूरी रचनाओं को दिखा करके जीव को धर्म मार्ग में लगाया जाता है। तो दोनों में एक ये बिल्कुल कॉमन बात है, बल्कि दोनों में नहीं, चारों ही अनुयोगों का, पूरी जिनवाणी का एकमात्र प्रयोजन ये है कि कैसे भी करके ये जीव यहाँ दुख के मार्ग से छूटे, दुख से छूटे और सुख के मार्ग में स्थित हो, है ना। धर्मोपदेश का यही एकमात्र औचित्य है, और कोई औचित्य नहीं होता। इसके अलावा अगर कोई प्रयोजन है तो समझ लीजिएगा कि गड़बड़ है वहां पर। इनके अलावा कोई प्रयोजन है तो निश्चित रूप से गड़बड़ है। क्यों? कि फिर तो वो सांसारिक प्रयोजन हो जाएगा, या कुछ भी ऊट पटांग देखा देखी या परिवार से जो कुल अपेक्षा चलता है वैसा हो जाएगा। तो धर्मोपदेश में एकमात्र यही इसका प्रयोजन रहता है कि कैसे भी करके ये जीव धर्म मार्ग में लगे। कहानियों के माध्यम से प्रथमानुयोग में लगाया, और कर्णानुयोग में ये कर्म और जीव और तीन लोक आदि की रचना वर्णन से लगाया जाता है। ये सारी बातें कल अपन ने देखी थी। एक चीज और देखी थी कॉमन दोनों में, कि नए जीव को भी कार्यकारी है और पुराने जीव को। नए और पुराने का मतलब कि जो नया नया लगा है धर्म मार्ग में। जीव तो सारे अनादि निधन है ना, कोई नया पैदा नहीं होता जीव। लेकिन चाहे वो नया नया लगा हो, जो अभी अभी सीखने लगा हो धर्म मार्ग में, अभी जिसने प्रवेश किया हो, उसके लिए भी दोनों बराबर काम के हैं। और जो काफी पहले से अभ्यासी हो, पुराना अभ्यासी हो, उसके लिए भी बराबर काम के हैं। कोई भी अनुयोग, अभी तो दो ही देखे अपन ने, दो और देखेंगे। कर्णानुयोग की परिभाषा अपने को देखनी है। आखिरी दो ही पंक्तियां बच रही थी, है ना, जो कल अपन ने जल्दबाजी में लेना उचित नहीं समझा। आखिरी बात जो अपन ने कल देखी थी वो एक बहुत सुंदर बात थी कि कर्णानुयोग इतना जबरदस्त अनुयोग है कि इसके माध्यम से वो चीजें भी जानने में आ जाती हैं जो कि केवल ज्ञानी जानते हैं। मतलब दुनिया में जो सिर्फ केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं, ऐसी बारीक बातें भी कर्णानुयोग के माध्यम से जानने में आ जाती है। बोलो, वो क्षयोपशम, उपशम, क्षय कर्मों का जो होता है वो किसको नजर आता है? किसके ज्ञान में आता है? किसी को भी नहीं आता। केवल ज्ञानी जानते हैं। होता सबके है, मतलब संसारी जीवों के, सारे ही संसारी जीवों के वो दशाएं होती हैं, लेकिन जानते सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञानी भगवान है। अब वो सारी चीज अपन जान लेते हैं कि नहीं जान लेते? कर्णानुयोग में जान लेते हैं। अंतर इतना है कि केवल ज्ञानी भगवान साक्षात उन कर्मों को दबता हुआ, बंधता हुआ, क्षय होता हुआ, उनका उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होता हुआ साक्षात नजर आता है, हाथ पे रखे हुए आंवले के जैसा। क्या? और हमको हमको वो जिनवाणी के माध्यम से परोक्ष जानने में आता है। हम कर्मों को देख नहीं पाते, वो देख लेते हैं, इतना अंतर है। बाकी जो प्रक्रिया उन्होंने बताई है होता तो वैसा का वैसा ही है। तो जाना उन्होंने भी और जाना हमने भी। बारीकी का थोड़ा सा अंतर है, प्रत्यक्षता परोक्षता का अंतर है, इतना मात्र अंतर है। बाकी वो केवल ज्ञान गम्य विषय भी हमारे जानने में आ जाता है। कल भी अपन ने बात की थी ना, वो जगदीश चंद्र बोस ने थोड़े दिनों पहले कह दिया, मतलब 100-125 साल पहले, तो लोग बाग कहने लग गए पेड़ पौधों में जीव है। और हमारे यहाँ तो 2000 साल से कहते आए, हम तो दो इतने वर्षों से जानते हैं इस चीज को। ऐसे वो उसके देखी थी अपन ने बात, बालक के संबंध में भी, गर्भस्थ शिशु के संबंध में भी वैज्ञानिक जैसे जैसे नई नई मशीन आती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से इनकी थ्योरियां बदलती जा रही है। अपने यहाँ तो बरसों पहले से लिखा हुआ है सब, सारी प्रक्रिया नहीं लिखी।
है? कौन अशुचि आहार, ऐसे ऐसे पद नहीं है क्या? तो पहले तो ये कहते थे कि कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर बाद में अब नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह जो चैनल है उन पे वो दिखाया जाता है, अंदर पूरा वो ऐसे हाथ भी चला रहा है, हंस भी रहा है, वही कुछ मल में हाथ भर लिए वो खा भी रहा है। वो बातें अपने नहीं लिखी हुई है, कौन अशुचि आहार। बोलो, अब सोचो तो सही, आश्चर्य होता है कि उस जमाने में जब ना सोनोग्राफी मशीनें थी, जब ना ये कुछ ऐसी और टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उसके बावजूद वो सारा ज्ञान हुआ या नहीं हुआ। ये कर्णानुयोग की विशेषता है। कर्णानुयोग के माध्यम से हम ऐसी बातें भी जान लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञानी भगवान जानते। समझ में आई बात? इस वजह से ये कर्णानुयोग की महिमा है। ये कर्णानुयोग की इस तरह से महिमा नजर आती है। चलिए अब देखते हैं आखिरी पंक्ति जो अपने को देखनी थी कि इसका नाम कर्णानुयोग क्यों। थोड़ा सा दोहरान भी करते चलेंगे अपन। प्रथमानुयोग का नाम प्रथमानुयोग क्यों रखा गया था? कि प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, ऐसा पढ़ा था। 3 अर्थ आए थे प्रथम शब्द के, है ना, घुमटसार जीव कांड की टीका में से, कि एक तो वो अव्युत्पन्न, एक मिथ्या दृष्टि और एक अवृत्ति। ये 3 अर्थ प्रथम के किए थे। इन तीनों की मुख्यता से जो अनुयोग किया गया हो, इन तीनों की मुख्यता से जिस अनुयोग का निर्माण किया गया हो, इन तीनों का जिसमें अधिकार हो, उसे कहा जाता है प्रथमानुयोग। उसका नाम है प्रथमानुयोग। ठीक ऐसे अब कर्णानुयोग की क्या परिभाषा? इसमें भी 2 शब्द हैं, करण और अनुयोग। करण किसको कहते हैं वो बता रहे हैं यहाँ। करण कहिए गणित कार्य को कारण सूत्र, तिनका जा विषय अनुयोग अधिकार होई, सो कर्णानुयोग है। इस विषय गणित वर्णन की मुख्यता है, ऐसा जानना। क्या कहा? करण किसको कहा? कि गणित कार्य को कारण सूत्र, माने गणित रूपी काम में आने वाले गणित रूपी कार्य के जो कारण सूत्र हैं। जैसे हम जो मैथ्स पढ़ते हैं आज के जमाने में, गणित पढ़ते हैं, तो उसमें वो फॉर्मूला रहते हैं तरह तरह के, है ना, a+b+c, वो जो जो भी चलते हैं, और वो साइन थीटा कोस थीटा वगैरह है। अब तो बरसों हो गए, वो तो 10वीं तक ही पढ़ा था। और एलजेब्रा की भी कई चीजें होती है, ज्योमेट्री में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, ये पाई का क्या फॉर्मूला है, और ये सब, ये सारी चीजें हैं अपने यहाँ पे भी। आया समझ में? ये मैथ्स की जो बारीक बातें हैं ना, ये सब अपने शास्त्रों में भी खूब हैं, और बल्कि ऐसे ऐसे गजब के सूत्र हैं। अभी तो जो लोग, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप मैथमेटिक्स की साइड के हैं क्या? हैं? आप मैथमेटिक्स साइड के हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं मैथमेटिक्स साइड का नहीं हूँ भैया। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। जैसे केवल ज्ञानी भगवान के तो ज्ञान में हर जीव का तीनों काल है हाँ ज्ञान में। तो ये हाँ, अमुक अमुक जीवों के अपने को कैसे पता पड़े, भव वगैरह आचार्यों को और इनको कैसे पता पड़े कि अमुक जीवों के 9 भव, मतलब जैसे पूर्व भव ये थे, बहुत सारे जीवों केवल के ज्ञानी पता से। है अपने को। देखो क्या हुआ, महावीर स्वामी का समोसरण लगा 2500 वर्ष पहले, है ना। हाँ उनसे किन्होंने सुना? कि उनसे सुना गणधरों ने, और साथ में जितने भी और बड़े बड़े आचार्य थे उन्होंने सुना। गणधरों से और दूसरे आचार्यों ने भी सीखा, उन आचार्यों से उनके शिष्यों ने सीखा, उन शिष्यों से उनके शिष्यों ने सीखा। ऐसे करते 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 वो बात आगे तक पहुंची, और जो रचनाकार, ग्रंथों के रचनाकार शास्त्र हुए, आचार्य हुए हैं, है ना, रचनाकार आचार्य हुए, उन आचार्यों ने वो बातें वैसी की वैसी लिख दी, आज हमको प्राप्त हो गई। अरे हमें हमारे पूर्वज वहां के थे, ऐसे थे वैसे थे, ये सब कैसे पता चला? हमने तो नहीं देखा। जैसे मान लो मैंने मेरे दादाजी को देखा, परदादाजी को तो नहीं देखा मैंने, वो तो मेरे जन्म के पहले ही गुजर गए थे, है ना। तो मेरे जो परदादाजी थे ना, वो मूल रूप से यहाँ के नहीं थे, वो गोद आए थे यहाँ। वो थे उधर के, मैं तो क्या नाम भी भूल गए, क्या सीकर की तरफ कोई है वहां पे, श्री माधोपुर करके, वहां पे, वहां का कुनबा है हमारा। तो वहां से वो यहाँ पर गोद आए थे, वो भी रिश्तेदारी में आए थे, है ना। और फिर वो आए, उनके एक भाई कहीं और गोद गए, उनके एक भाई कहीं और गोद गए, उनका आज परिवार चल रहा है, और वो वहां रहते हैं और वो वहां रहते हैं। उनसे हमें कोई मुलाकात आज तक हुई नहीं। किनसे? जो आज रिश्तेदार जिंदा है उनसे भी नहीं हुई। लेकिन बोलो ये सब जाना कैसे? कैसे जाना? कि पूर्वजों से सुना, कि हमारे दादाजी ने बताया हमको, हम छोटे थे तो दादाजी ने पिताजी को बताया, पिताजी ने हमको बताया, हमने हमारे बच्चों को बताया। यही होता है ना, हमारे परिवार की क्या हिस्ट्री रही है, ये बातें कैसे पता चली?
कि ये हमारे पूर्वजों से पता चली। ठीक उसी तरह से कि किसके कितने भव रहे, कैसे कैसे भव रहे, ये कैसे पता चला कि ये साक्षात तीर्थंकर केवली अपने महावीर स्वामी, उनका जब समोसरण लगा तो उनसे गौतम आदि जो उनके गणधर थे, उन गणधरों ने सुना, उन गणधरों ने द्वादशांग की रचना की। उसके अंदर प्रथमानुयोग का भी होता है, आया समझ में? द्वादशांग के साथ साथ प्रथमानुयोग की भी रचना होती है। वो रचना ऐसी शास्त्र रूप नहीं होती है ना। तो वो सारी कथाएं, वो सारी बातें वो उनके शिष्यों को मालूम पड़ी, उनके शिष्यों से उनके शिष्यों को, उनके शिष्यों से उनके शिष्यों को, है ना। ये जो 9 भव की बात है, ये उसी तरह से लेना जैसे 7 तत्व की बात है। हमें कैसे पता चले 7 तत्व? हमें कैसे पता चले 8 जो कर्म है वो, या कर्मों की ऐसी ऐसी दशाएं होती है, हमको कैसे पता चली? ये तो केवल ज्ञानी का ज्ञानगम्य विषय है कि उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, उससे वो पूरी परंपरा चली। तो जैसे 7 तत्व 9 पदार्थ आदि की चली, वैसे ही वो प्रथमानुयोग का भी समझना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो अपन क्या देख रहे थे कि करण माने क्या? करण का अर्थ है गणित कार्य के कारण सूत्र, माने वो सूत्र, वो फॉर्मूला, वो क्या कहें उनको, जो भी युक्तियां होती हैं मैथ्स में जो काम आती हैं, वो सारी की सारी जो उस गणित रूपी कार्य का कारण बने, गणित के कार्य में काम आवे। बहुत सारी चीजें होती है ना, एलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें जो सूत्र काम आए उनको कहा जाता है करण। और उन करण सूत्रों का अनुयोग माने अधिकार जिसमें हो, उसका नाम है करणानुयोग। ठीक है। तो गणित के सूत्रों का, गणित रूपी, और कौन सी गणित, बीज गणित की, सूत्र गणित की, वो क्या क्या नाम देते हैं वो, कि अरे ये करणानुयोग में गणित की मुख्यता है, जीव और कर्म के संबंध में भी गणित की मुख्यता, और त्रिलोक की जो भौगोलिक रचना है, ज्योग्राफी है, उसमें भी गणित की मुख्यता। कि ये 7 राजू चौड़ा है नीचे से, बीच में 5 राजू है, इधर 1 राजू, ऊपर 1 राजू है, 14 राजू तो पूरा लंबा है, 7 राजू गहरा है, टोटल 343 घन राजू है। क्या ये सारी गणित का ही तो हिसाब है पूरा का पूरा। तो गणित की मुख्यता है उसके अंदर। लिखा ना, इस विषय गणित वर्णन की मुख्यता है ऐसा जानना। इस करणानुयोग में गणित की मुख्यता है, ये आगे आएगा भी सही जब अपन देखेंगे ना इसकी कथन पद्धति, कथन करने की शैली और कथन करने की पद्धति जब आगे आएगी, उसमें भी यही बात आएगी, इसमें गणित रूप सूत्रों की मुख्यता होती है। तो क्या कहा, करण कहिए गणित कार्य को कारण सूत्र, तिनका जा विषय अनुयोग अधिकार होई, सो करणानुयोग। इसका जिसमें अनुयोग हो, अनुयोग माने अधिकार, इसका इन करण सूत्रों का जिस ग्रंथ में अधिकार हो, माने जहां पे इनका वर्णन हो, जहां पे इनका सहारा लिया जाए, वो करणानुयोग। इतनी सीधी सी बात है, आया समझ में? अच्छा, एक चीज जो शुरू में अपन पहले भी देख चुके हैं, ये अध्याय प्रारंभ हुआ था तब, कि वास्तव में देखा जाए तो कोई भी ग्रंथ पर्टिकुलर किसी एक ही अनुयोग का नहीं होता है ना, क्योंकि पूरे ही ग्रंथ में कोई गणित ही गणित की बात हो ऐसा भी नहीं है, पूरे ही ग्रंथ में कोई 7 तत्व आदि की बात हो ऐसा भी नहीं है। प्रथमानुयोग में भी आप देखोगे तो प्रथमानुयोग में तो आपको चारों ही अनुयोगों के दर्शन हो जाएंगे। क्या प्रथमानुयोग के अंदर कहानी के साथ साथ बीच में जहां पे उपदेश आएगा या केवल ज्ञानी भगवान की वाणी की बात आएगी, वहां पे वो 3 लोक की रचना भी बता देंगे। वहां पे वो जैसे मान लो कि श्रावक गए मुनिराज के दर्शन करके बैठे, और मुनिराज से उन्होंने कहा कि हमें मुनिराज के व्रतों के संबंध में समझाइए, हमें श्रावक की प्रतिमाओं के संबंध में समझाइए। इधर मुनिराज का प्रवचन होने लगा और वो 11 प्रतिमाओं के बारे में बता दिया, वो पूरा 11 प्रतिमाओं का वर्णन, वो 28 मूल गुणों का वर्णन आ गया, वो श्रावक के व्रतों का वर्णन आ गया। तो उस बहाने से वो सारा वर्णन आ जाता है। प्रथमानुयोग में अकेली वो कहानी नहीं होती, उस कहानी के अंदर ही वो सारी बातें भी पिरो दी जाती हैं, है ना। उदाहरण दिया था ना, वो बच्चे को दवाई देनी हो तो चाशनी में लपेट कर बतासे के सहारे से दे दी जाती थी, आजकल तो दवाइयां वो मीठी आती ऐसा है। ठीक है, तो कर्णानुयोग शब्द का अर्थ अपने को समझ में आया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, 2 अनुयोग हो गए, 2 अनुयोगों का प्रयोजन अपन ने देख लिया, प्रथमानुयोग का और कर्णानुयोग का। अब बारी है चरणानुयोग का प्रयोजन। इसकी सरल है वैसे ये। अब चरणानुयोग का प्रयोजन कहिए है। चरणानुयोग विषय नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपण करी, जीवनी को धर्म विषय लगाइए। क्या कह रहे हैं,
जे जीव हित हित को जाने नहीं, हिंसादिक पाप कार्य विषय तत्पर हो ही रहे हैं, तिनको जैसे वे पाप कार्य को छोड़ी धर्म कार्य विषय लागे, तैसे उपदेश दिया, ताको ताको जानी धर्म आचरण करने को सन्मुख भय, ते जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनी, आप ते जैसा सधे तैसा धर्म साधन विषय लागे। ठीक है, हो गया ना पैराग्राफ है। हाँ, वैसा धर्म साधन में लगता है। क्या कह रहे हैं, देखो इसकी भी पहली पंक्ति में वो बात आ गई जो प्रथमान योग और कर्णान योग में आई थी, क्या कि धर्म मार्ग में लगाते हैं, है ना, जीवों को धर्म विषय लगावे है। कैसे लगावे है कि चरणान योग विषय नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपण करें, नाना प्रकार से, तरह तरह से, है ना, निश्चय से भी बताया जाता है, व्यवहार से भी बताया जाता है, व्यवहार में भी अलग अलग और भेद बताए जाते हैं। जैसे मान लीजिए वहां कोई श्रावक मुनिराज के पास गया कि मुनिराज हमको सुखी होने का मार्ग बताइए, उपदेश दीजिए कुछ, तो उन्होंने तो सीधे उसको मुनि पने का उपदेश दिया। ठीक है, यही होता है, यही पद्धति पहले यही दिया जाता है। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, अभी मैं मुनि तो नहीं बन सकता, मेरी अभी अभी गृहस्थी तो नहीं छोड़ सकता, काफी जिम्मेदारियां, ऐसा कि एक काम करो तुम श्रावक के व्रत ले लो। फिर वो श्रावक धर्म का उपदेश दिया जाएगा, है ना, कि श्रावक दशा में भी वो प्रतिमा आदि का उपदेश पहले दिया जाएगा, और उसमें जितनी उसको सद सके, जितनी वो साध सके उससे साधने को कहा जाएगा। वो कहेगा नहीं इतना भी नहीं हो सकता, कि तो एक काम कर कि श्रावक के 8 मूल गुणों का तो पालन कर ही ले, इतना तो हो ही सकता है। कि मद्य मांस मधु पंच उदुम्बर फल, इनका त्याग तो आजीवन कर ही दे, क्या इतना तो बन सकता है ना। इतने तक भी आचार्य देव वहां तक पहुंच करके भी उसको समझाते, माने तरह तरह से लिखा ना, ये पहली पंक्ति देखिए आप, नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपण करें। अभी अपन ने लेवल देखे हैं, अलग अलग धर्म के साधन आएंगे, तो वो श्रावक धर्म का जो उपदेश दिया उसमें भी कई बातें आएंगी कि मेरा मन तो साहब इसमें स्वाध्याय में कम लगता है, कि तो एक काम कर, तू पूजा कर, तू भक्ति कर। तू भक्ति कर, तुझे थोड़ा सा राग उमड़ता है, तू पूजा कर, तू दान दे, कि नहीं कुछ शरीर की क्रिया बताओ, ऐसा करूं वैसा करूं, कुछ कुछ छोड़ूं, तो एक काम कर, तू ये उपवास आदि कर। ये अलग अलग साधन हो गए ना, धर्म के साधन हो गए। लेकिन ध्यान रखना, साधन कौन, कि जो साधे, क्या उससे अगर वो धर्म सधे तो वो साधन है, और अगर नहीं सधे, उल्टा विपरीत मार्ग पकड़ लेवे, तो वो साधन ही उसका बाधक बन जाता है। देखा था ना 7वें अधिकार में अपन ने, व्यवहाराभासी, वो व्यवहाराभासी के ये सारी क्रियाएं क्या हो गई, ये उसके धर्म का साधन नहीं रही, ये उसके लिए बाधक बन गई, उल्टा संसार मार्ग में फंस करके रह गया बेचारा, वो बाधक हो जाती है उसमें। तो साधन तभी जब उससे वो साध्य की सिद्धि हो। बोलो ये स्वाध्याय साधन है या नहीं है धर्म का, ये धर्म का साधन तो है। लेकिन मान लो कोई ये स्वाध्याय करके मैं रुपए कमाने की चाह रखूं, तो क्या कि साहब 1 घंटा पढ़ाने के मैं आपसे इतने इतने रुपए लूंगा, इस तरह की अगर बात करूं तो है? सामने वाला राजी हो नहीं हो वो बात नहीं कह रहा हूं मैं तो ये बात कह रहा हूं फिर धर्म साधन हुआ या नहीं हुआ है? फिर ये स्वाध्याय धर्म साधन नहीं हुआ, ये संसार के प्रयोजन का साधक हो गया। समझ में आई बात? इसलिए ये बहुत सावधानी की जरूरत है। साधन तो दिखाएंगे क्योंकि इसको चाहिए ना, वैरायटी चाहिए ना। अरे आप बाजार में कपड़े खरीदने जाते हो, साड़ियां लेने जाती है महिलाएं, तो क्या करती हैं? अरे भैया और दिखाओ और दिखाओ, ये थोड़ी सी डिजाइन बदल के दिखाओ, ये थोड़ा इसमें रंग दूसरा दिखाओ, डिजाइन ये दिखाओ, रंग दूसरा दिखाओ। नहीं होता है क्या? एक साड़ी नहीं लेंगी और पूरी दुकान बिखरा देंगी। ऐसी ऐसी भी होती है महिला, आया समझ में, है ना। किसी की ऐसी आदत हो तो सुधार लेना, अच्छी आदत नहीं। खैर, तो जैसे वहां पे वैरायटी चाहिए, ऐसे यहाँ पे धर्म साधन में और बताओ, और कैसे साधू, और कैसे धर्म साधू। कि सुबह क्या करूं, कि सुबह तू मंदिर चला जा, कि और क्या करूं, कि मंदिर में पूजा कर ले, कि और क्या करूं, कि एक काम कर स्वाध्याय कर ले, कि ठीक है ये तो हो गया। अब घर पे आ गया, क्या करूं, कि भोजन में भी थोड़ा सा सावधानी रख, अभक्ष का सेवन मत कर। कि और क्या करूं, कि व्रत उपवास कर ले। कि और क्या करूं, कि घर पे बैठ के और थोड़ा सा सुन ले पढ़ ले। कि और क्या करूं, कि शाम को भक्ति कर ले, हैं कि अभी और समय बच रहा, और लगना चाहता हूं मैं तो, कि थोड़ी यात्रा कर ले, तीर्थों का थोड़ा वंदना कर ले, हैं
ये सारे साधन बताए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको वैरायटी चाहिए। तो चरणान योग जिसको वो वैरायटी देखनी है ना, थोड़ा और बताओ वाला भाव जिसको रहता है, उसके लिए चरणान योग बहुत काम का है। समझ में आई बात? ऐसा है। तो क्या कहा? अच्छा, वैरायटी क्यों दिखाई लेकिन आचार्य देव ने कि कैसे भी करके इसको पाप छुड़ा के धर्म मार्ग में तो लगाओ, है ना। वो भील पहुंच गया उनके पास, तो भील को भी क्या उपदेश दिया होगा मुनिराज ने? सीधे सीधे यही कहा होगा कि तू तो बस कौवे का मांस छोड़ दे, ऐसा? कि नहीं, सीधे सीधे नहीं कहा। सबसे पहले उसको मुनि पने की ही शिक्षा दी गई कि भैया संसार में भटकने जैसा नहीं है, ये सब विकल्प छोड़, सारे पाप छोड़ और ये महाव्रत आदि धारण करके मुनि हो जा। कह रहे नहीं नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे मेरे लायक बात बताओ। कि तो एक काम कर, तो ये श्रावक के व्रत अपना ले, कुछ व्रत आदि ले ले। कि नहीं नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आते, आप क्या बोलते हो, ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये मुझे नहीं आते समझ। तो तू एक काम कर, मांस छोड़ दे। कि नहीं, मांस नहीं छोड़ सकता मैं, कि मेरा तो भोजन ही वही है, हम तो रहते ही जंगलों में और ऐसी ऐसी जगह हमको भोजन नहीं मिलता, क्या करें? कि तो तू एक काम कर, सबसे कम कौन सा खाया तूने आज तक, कौन सा नहीं खाया मांस? कि कौवे का नहीं खाया, कि तू कौवे का छोड़ दे। समझ में आई बात? ये वैरायटी दिखा करके आखिर तक कि कहीं पे तो राजी हो ये, तब जाके उससे कहा गया कि तू ये कौवे का मांस छोड़। और फिर उसने वो नियम धारण किया, वो प्रतिज्ञा ली और वो पूरी तरह निभाई, निभाई थी ना। आखिर में जो उसको रोग हुआ था, उसकी दवा क्या थी? उसको जो रोग हुआ उसकी दवा वो कौवे का मांस ही था। लेकिन उसने क्या सोचा कि नहीं, जीवन में एक ही तो काम ढंग का किया है, इसमें भी क्या मैं गड़बड़ कर दूं, इस काम को भी, ये व्रत को भी गंवा दूं? एक ही चीज तो अच्छी करी है जीवन में, कि नहीं, इसका तो पूरा पालन करूंगा चाहे प्राण चले जाए। समझ में ही बात? ऐसा है वो। तो कहने का अर्थ यह है कि नाना प्रकार धर्म का साधन निरूपण करी, तरह तरह से धर्म का साधन, अलग अलग लेवल भी दिखाए गए और एक एक लेवल के अलग अलग कार्य भी दिखाए गए, जिसका जैसे मन लगता हो वैसे। तो उन कार्यों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। प्रयोजन तो वो का वही रहा, धर्म मार्ग में लगाने का, है ना। प्रथमान योग में भी जीवों को धर्म में लगाने का ही प्रयोजन था, वहां कहानी सुना के लगाया था। कर्णान योग में वो जीव और कर्म की अवस्थाएं और तीन लोक की रचना दिखा करके लगाया, यहाँ पे धर्म के विभिन्न साधन दिखा करके लगाया। अब ये साधन बहुत से निश्चय रूप भी हैं, बहुत से व्यवहार रूप भी हैं, दोनों ही चीजें हैं, है ना। जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको वास्तव में धर्म क्या चीज है ये भी समझ में आएगा, और उस धर्म के साथ साथ बाहर में क्या क्या चीजें होती हैं, बाहर में कैसे कैसे व्रत होते हैं, कैसी प्रवृत्ति होती है बाहर में, वो भी उसमें समझ में आता है। तो व्यवहार से भी वो साधन बताए, निश्चय से भी साधन बताए। आचार्य देव ने साफ साफ कहा, भैया तेरे भावों को संभाल, कि असली तो हिंसा तो ये है, अंदर जो राग द्वेष यहाँ पैदा होता है, असली हिंसा यहाँ होती है, बाहर में नहीं होती, वो भी दिखाया। और उसके साथ ये भी दिखाया कि जब इधर हिंसा मिटेगी, अंदर राग द्वेष आदि मिटेंगे, है ना, वो भाव थोड़े शुभ होंगे, तो अपने आप ही बाहर में भी हिंसा मिट जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि अंदर में तो हिंसा मिट चुकी और बाहर में हिंसा नजर आए, होगा क्या कभी ऐसा? ऐसा कभी नहीं होगा कि अंदर तो वो अभक्ष्य भक्षण का भाव छूट गया और बाहर में वो अभक्ष्य खाता हुआ नजर आ गया। हो सकता है? नहीं हो सकता। वो जो बहाने करते हैं ना बहुत से, कह रहे साहब मन तो नहीं था, मन से तो छोड़ ही रखा है, वो तो उन्होंने खिला दिया। क्या उन्होंने जबरदस्ती कर दी? जबरदस्ती कैसी कर दी? तेरे हाथ पांव पकड़ के मुंह में ठूस दिया था क्या? कैसी जबरदस्ती कर दी? जबरदस्ती तो उसको कहते हैं कि यार उन्होंने थाली में ही रख दिया, थाली में रख दिया तो तू मत खाता, तू थाली सरका देता। कह रहे वो सभी लोग खा रहे थे और फिर हम नहीं खाते, अच्छा नहीं लगता, कि फालतू के बहानेबाजी मत कर। आया समझ में? सब लोग लाख लाख रुपए दान दे रहे, तू क्यों नहीं दे देता है? जब सब लोगों की बात आती है तो कि नहीं नहीं हमारी सामर्थ्य होगी जितना करूं, वहां तो ऐसे बहाने बना लेता है फटाफट। समझ में ही बात? तो अपना भला बुरा तो अपने हाथ में है ना। अपन ने देखा तो था 7वें अधिकार में आखिर में, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। आया समझ में? दूसरे का लिहाज रखेगा, दूसरे की वो समझ लो क्या रे, उनकी वजह से शर्म शर्म में खुद ही मरेगा ये। आया समझ में? दूसरे की शर्म रखे, दूसरे की लज्जा करे। देखा ना, जो लाज गारव और भयवश पूजते द्रग भ्रष्ट को, कह रहे हो तो पूजने की बात है कि नहीं, वो हर जगह लगाना। आया समझ में? लाज से, गारव से और भय से, इन तीनों से अगर धर्म मार्ग से विपरीत चलता है तो वो की पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो, वैसी बात लगा लेना। आचार्य देव ने भले ही वो पूजने की बात लगाई वहां पे,
वहां पे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की बात लगाई, लेकिन ये सब पापों पर लगाना क्या आया समझ में? लज्जा भय गारव नहीं रखना बिल्कुल भी। अरे समाज वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, या इतने लोग तो ऐसे और मैं अलग नजर आऊंगा। बहुत लोगों को ऐसी शर्म सी आने लगती। अरे शर्म किस बात की, शर्म उनको आनी चाहिए है। अरे वहां पे जाते हैं, इतने लोग मिलते हैं, इतने रिश्तेदार आते हैं वहां पे कार्यक्रम में, और फिर वो कहते हैं अरे तुम नहीं खाते, ये तुम नहीं खाते अभक्ष, तुम रात में नहीं खाते। शर्मिंदा नहीं होना, उल्टा फटकार देना कि अरे तुम खाते हो, तुम इतने गए गुजरे, तुमको अपने जेनत तो कहीं गौरव नहीं है। कि तुम कौन हो, तुम्हारे तो पहचान में ही नहीं आते हो बिल्कुल भी, तुम्हारी जो पद्धति है, तुम्हारी जो क्रिया है, उससे पता ही नहीं चलता तुम कौन से मत के हो, जैन तो नहीं लगते किसी भी तरह से। ऐसा फटकार देना कोई अगर इस तरह की बात करे तो, क्योंकि बहुत से होते हैं ना भैया ऐसे अभी ढीठ। हम लोग नहीं खाते जैसे जमीकंद और रात को सब रात्रि भोजन। तो हम हाँ कहीं भी जाते हैं तो हमको यही बोलते हैं सबकी, इस इतनी सी उम्र में सब छोड़ दिया तो आगे अभी बहुत लाइफ है आगे तो, और अभी हाँ बच्ची को भी नहीं खिलाते। हाँ हाँ, अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया उस बात है, बच्ची को भी नहीं खिलाते तो। उसको मतलब है ना, जानकर उसको करते हैं। अब मैं किस तरीके से रोकूं उसको, मेरे को देखो जो ये बहाना बनाते हैं ना कि अभी तो इतनी सी उम्र है अभी से छोड़ दे, ऐसा उनसे कहना कि जिन सेनाचार्य 8 साल के दीक्षित हो गए थे और 11 साल के कुंद कुंदाचार्य ने दीक्षा ले ली थी, हम तो उनसे दुगनी तिगनी उम्र के हो गए हैं। समझ में ही बात? जो अभी हमारी उम्र है, जैसे मान लो कोई 30 साल का हो तो महावीर स्वामी तो 30 साल के दीक्षित हो गए थे, 42 साल का हो तो कहते ना 42 साल की उम्र में तो उनको केवल ज्ञान हो गया था। तुम यही बैठे हुए हो, क्या बात करते हो अभी से और अभी से, और किसने देखा कभी से? जिंदगी कितनी है हाँ मालूम है क्या? ये कोरोना काल में 4-4 साल के बच्चे अपने माँ बाप के हाथों में दम तोड़ते हुए नहीं देखे क्या है? उसके लिए देखो फिर से एक बात दोहरा देता हूं, पहले भी कई बार बात की है क्या, उसमें ऐसा समझना, एक उदाहरण है छोटा सा। गुरुदेव थे कांजी स्वामी, उनसे बहुत से लोग कहते थे कि अरे साहब बच्चा छोटा है अभी, अभी तो पढ़ेगा लिखेगा, अभी तो फिर थोड़ा स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, कमाएगा, उसकी शादी ब्याह होगी, उसके बाद सेटल होएगा, सेटल सेटल होने के बाद धर्म साधन करेंगे। होता है बहुत से लोगों को इस तरह का बहाना होता है, सेटल हो जाएगा ना तब कर लेगा धर्म। तो उससे सीधे यही कहा उन्होंने कि ये बताओ कि तुम बच्चे को सुखी कब देखना चाहते हो? आज देखना चाहते हो कि कल देखना चाहते हो कि बूढ़ा हो जाए सेटल हो जाए तब सुखी देखना चाहते हो? कह रहे किसी बात कर रहे हो, हमारा बच्चा है तो उसको तो हम हमेशा सुखी देखना चाहते हैं और आज ही देखना चाहते हैं, है ना? कि और बच्चे से प्रेम है या नहीं है? बच्चे से पूरा प्रेम है, क्या बात करते हो? अच्छा अब ये बताओ कि ये जो धर्म साधन तुम कर रहे हो, खुद धर्म साधन कर रहे हो, और तुम कहते हो इसको हम बच्चे को तो बाद में लगाएंगे धर्म, तो ये बताओ इस धर्म पर विश्वास है या नहीं कि सुख का एकमात्र मार्ग यही है, सुखी होने का रास्ता यही है? इस पर विश्वास है या नहीं? ये नहीं है ना, वो तो पक्का विश्वास कि अगर उस पर सुखी होने का सुखी इसी से होंगे ऐसा विश्वास है, और बच्चे को अभी सुखी देखना चाहते हैं, तो फिर ये बताओ कि बच्चे को अभी से धर्म मार्ग में क्यों नहीं लगाते? ये दोगली बातें क्यों करते हो? एक तरफ तो कहते हैं कि हाँ धर्म से ही सुखी होता है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, ये सब बातें बोलते हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि बच्चों से प्रेम है, बच्चों को अभी सुखी देखना चाहते हैं। तो जब तुम्हें सुखी होने का रास्ता मालूम है, तुम्हें पता है कि सुखी इसी मार्ग से हुआ जाएगा, तो बच्चे को मार्ग कब देना? कि पहले तो बच्चे को भूखा मरने दूं मैं, और फिर जब सेटल हो जाएगा तब उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, ऐसा है क्या? कि नहीं, कि जब मुझे पता है कि बच्चा भूखा है, बच्चे की भूख मिटानी है, और भूख इस भोजन से मिटती है, तो क्या करना कि बच्चे को भोजन कराओ, यही तरीका है ना? तो जब मुझे पता है कि धर्म मार्ग से सुखी होंगे और बच्चे को सुखी देखना चाहते हैं, तो कब से उसको धर्म मार्ग में लगाना? जब वो पहले तो बिगड़ जाए, पहले तो बिगड़ करके धूल हो जाए, और उसके बाद फिर जब बड़ा हो सेटल हो तब जाकर के उसको इस मार्ग पर लगा। ऐसे कैसा प्रेम है? झूठा दिखावा है। आत्मानुशासन में तो बहुत आया पहले, है ना? अभी तो 125 के आसपास पहुंच गए अपन, उसमें तो पहले आ चुका है, काफी अच्छा वर्णन आया है उसमें। समझ में ही बात? इसलिए परवाह नहीं करना और ऐसे लोगों की, उनको झिड़क देना, उल्टा कह देना कि तुम्हें शर्म नहीं आती, करके ऐसी बात करते हो, हैं? शर्म आनी चाहिए तुमको, तो तुम जैन हो कि क्या हो? कि कोई हल्की जात वाले हो?
कि तुम्हारे आचरण से दिखता ही नहीं जैन बना। तुम रात में खाते हो, तुम आलू प्याज खाते हो, अभक्ष खाते हो, बाजार की चीजें खाते हो और बच्चे को खिलाना चाहते हो, अभी से बिगाड़ना चाहते हो। तो तुम मेरे बच्चे को जरूर दुखी करना चाहते हो आगे जाकर। इसको पाप बंधेगा कि नहीं बंधेगा इस काम से, ये बताओ कि पाप बंधेगा तो आगे दुख होगा कि नहीं होगा। तो तुम हमारे बच्चे को बिगाड़ना चाहते हो, इसको दुखी करना चाहते हो, इसलिए इसके पीछे पड़ो। साफ कह देना ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। एक नन्ना सौ रोग टाले। क्या पहली बार में इनकार हो जाए ना तो आगे झंझट नहीं होती। और ढीले पड़ जाए ना शुरू में, अरे बच्चा है चलता है चलता है, तो वो चलता है तो फिर बाद तक भी फिर वो मानेगा नहीं। और बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद तो वो माँ बाप के भी माँ बाप बन जाते हैं। आया समझ में? इसलिए इस मामले में दृढ़ता रहनी चाहिए, सख्ती रहनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, वो सख्ती रख करके अपन बुरा कर रहे हैं क्या? उसका दुश्मन है क्या अपन उसका? यार अपन तो भला चाहते हैं, उसको सुखी देखना चाहते हैं, तो सुखी होने का रास्ता दिखा रहे हैं, है ना। और बहुत बढ़िया, नहीं देना, बचपन से ही नहीं देना बिल्कुल भी, है ना, कोई जरूरत नहीं है। और कोई पागल लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, जो पीछे पड़ते हैं कि अरे अभी तो सब खा लो। अच्छा कुछ लोग ऐसा उल्टा तर्क भी करते हैं, क्या यार तुमने तो खूब खाए पहले और बच्चों को अभी से रोकते हो। अरे हम पहले मूर्ख थे, हमने पहले वो गलतियां करी, तो क्या वो गलतियां बच्चों से गलती जानी तो सुधरे ना। तो हम क्यों बच्चों को गलत मार्ग पे लगाए? समझ में ही बात? कोई ऐसा हो तो कह देना कि बचपन में तो तुमने भी खूब नाक में उंगली करी थी, क्या तो क्या अभी भी करते रहे या और आगे भी यही प्रेरणा देंगे क्या? क्या सिखाएंगे? कह रहे नहीं गलत बात है बेटा, गंदी बात है, ऐसा ही तो सिखाया जाएगा। साफ कहना, बिल्कुल दृढ़ता से, बिल्कुल ढीला नहीं होना इस मामले में। आया समझ में? बिल्कुल नहीं घबराना। कोई कुछ कहे, अरे दूसरों की परवाह से धर्म मार्ग नहीं बिगाड़ना कभी। आया समझ में? जो लाज गारव और भयवश त्यागते धर्म मार्ग को, की पाप की अनुमोदना न बोधि उनको प्राप्त हो। गाथा में थोड़ा सा मैंने परिवर्तन कर दिया है, वो वहां पे पूज द्रग भ्रष्ट को वाली बात है, यहाँ पे अपन ने धर्म मार्ग को छोड़ने पर लगा लगेगा। पेज नंबर 100% 218, पेज नंबर 218 पे इसमें ही मोक्ष प्रकाशक में अपना। हाँ, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। हाँ हाँ हाँ, इसके अंदर है वो बात, 218 पेज पर ही। ये तो सांसारिक प्रयोजन के लिए लोग बाग और उलझा देते हैं। हाँ सांसारिक प्रयोजनार्थ के अंदर वो बात आई थी, क्योंकि अकेला रुपया पैसा ही थोड़े ना सांसारिक प्रयोजन। देखो क्या लिखा था, जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ, ये तो एक कारण था रुपए पैसे के लिए, वह बड़ाई के अर्थ कि लोग हमारी तारीफ करेंगे क्या, या कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं। यह हालांकि उल्टी बात है, यहाँ पे तो वो धर्म का साधन इनके कारण कर रहा है। इसको उल्टा भी लगा लेना कि कोई रुपए पैसे के लिए या मान बढ़ाई के लिए या लौकिक अपनी थोड़ी सी समझ लो शर्म के मारे अगर धर्म से विपरीत चले, वो भी लगा लेना। आया समझ में? वहां तो धर्म साधन की बात है, यहाँ धर्म को छोड़ा उसने उस लाज गारव और भय के चक्कर में, इस तरह से लगा लेना। तो बिल्कुल परवाह नहीं करनी। तो चरणानियोग क्या कहता है कि तरह तरह के साधन दिखाए, तरह तरह के साधन। आचार्य देव आसानी से नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे कैसे ना कैसे इस जीव को पाप से तो छुड़ाओ, पाप से तो छुड़ाकर धर्म मार्ग में लगाओ, कैसे भी करके। तो वो श्रावक के, मुनि के और श्रावक के भी अलग अलग तरह की वो साधनों की, उस सबकी व्याख्या चरणानियोग के अंदर करते हैं। निश्चय से करते हैं, व्यवहार से करते हैं, सब तरह से करते हैं, जैसे समझ में आए वैसे। ठीक है। देखो चरणानियोग विषय नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपण करी, जीवन को धर्म विषय लगाइए है। जे जीव हित अहित को जाने नाही, लो नया नया जीव की बात है। जो जीव हित अहित को नहीं जानता, अपना भला बुरा नहीं पहचानता, जैसे वो भील था, जैसे छोटे बच्चे हैं अपने, वो नहीं समझते किसमें हित है किसमें अहित है ना। जे जीव हित अहित को जाने नहीं, हिंसाधिक पाप कार्य विषय तत्पर हो ही रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा संशोधन है, ये तत्पर ही रहते हैं ऐसा लिखा है ना, तत्पर ही रहते हैं नहीं है ये तत्पर हो ही रहे हैं, मतलब तत्पर हुए रहते हैं, तत्पर बने रहते हैं, इस तरह से ले लेना इसको। उनमें तत्पर हो रहे हैं, सीधे शब्दों में कहूं तो क्या, कि पाप कार्यों में जिसकी प्रवृत्ति लग रही है, पाप कार्यों में जिसकी बुद्धि लग रही है, उन जीवों को क्या कहा
तिनको जैसे वे पाप कार्यनि को छोड़ी धर्म कार्यनि विषय लागे तैसे उपदेश दिया। जैसे जैसे भी वो धर्म कार्य को छोड़कर जैसे भी वो पाप कार्य को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे, वैसा उपदेश उनको दिया जाता है। किसी भी तरह से उसको शरीर की क्रिया का विशेष है तो शरीर की क्रियाओं के माध्यम से समझाया जाता है, भावों की बात समझ में आती है तो भावों के माध्यम से समझाया जाता है, उसमें भी तरह तरह की और बहुत सी क्रियाएं हैं, वैसे समझाया जाता है। अरे बच्चे को नहीं समझाते हैं क्या अपन? क्या लालच भी देते हैं कि तू अगर ये छोड़ेगा तो हम तुमको इतना इनाम देंगे। क्या हम छोटे छोटे थे तो इस तरह का वो इनाम का लालच दिया जाता था कि बेटा पटाखे नहीं चलाओगे है ना तो तुमको इतने रुपए इनाम दिए जाएंगे, या तुमको क्या चीज चाहिए वो दिला दिया जाए। तो इस तरह से ये भी पद्धति है धर्म मार्ग में लगाने की। वो कोई ऐसा नहीं है कि अरे लालच दे रहे हो आप, तो लालच दे रहे हो, लालच तो दे रहे हैं लेकिन किस लिए दे रहे हैं? पाप के लिए दे रहे हैं क्या? वो लालच कैसा है, वो लोभ कैसा है, शुभ है कि अशुभ है? हम जो लालच दे रहे हैं वो शुभ लोभ, वो शुभ करा रहे हैं वहां। ये लोभ भी शुभ अशुभ होता है क्या? कह रहे सारी कषाएं शुभ और अशुभ दोनों तरह की होती हैं, पहले देख चुके हैं अपन ये काफी विस्तार से। सारी कषाएं शुभ रूप, उनका आधार क्या है, किसके आश्रय से हो रही है, उस पर निर्भर करता है कि शुभ रूप है कि अशुभ रूप। तो अगर वो लालच से नहीं मानता तो डराते भी हैं, ये खाएगा तो हम बात नहीं करेंगे, जाओ है ना, छोड़ो हमारा घर छोड़ो, तुम तो निकलो। हाँ भैया, ये मान शुभ रूप कैसे होगा? मान शुभ रूप कैसे होगा? जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, उनसे कह देना कि तुम जैन हो कि क्या हो, हम हैं जैन, हमें जैन पने का गौरव, तो वो भी मान कषाय तो है ना, लेकिन वो शुभ रूप। क्या कह रहे? अपने जैन पने का गौरव है, मनुष्य पने का गौरव है कि अपन जैन है, मनुष्य है, तो हम ये खोटी प्रवृत्ति नहीं करेंगे। क्या बात कर दी आपने, हमारे भोजनालय में ये चीज बन जाएगी, नहीं मिलेगी। जैसे कोई रिश्तेदार आया है और वो आपसे डिमांड करेगी भैया पान वान तो खिला दो, कि क्या बात करते हो, हम जैन हैं, आपको हमारे घर में ऐसी चीज मिलेगी है, गुटखा मिलेगा, जर्दा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो घमंड है या नहीं है, लेकिन वो शुभ रूप, वो शुभ रूप मान है। वो प्रत्येक कषाय शुभ अशुभ दोनों तरह की होती है, उसका आधार क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। समझ में ही बात? वो देवशास्त्र गुरु की भक्ति से संबंधित हो, शुभ भाव रूप हो, तो वो कषाय शुभ रूप। उसका आश्रय अगर पाप का है तो समझ लेना वो अशुभ भाव रूप है, अशुभ कषाय है। ऐसा है। लोभ से नहीं माने तो भय दिखाकर, भय से नहीं माने तो क्रोध दिखाकर, किसी भी तरह से मायाचारी से, वो मायाचारी भी तो होती है। बच्चों को ऐसा उपदेश नहीं देते क्या है कि बेटा ये ऐसा करोगे तो तुम्हारे पूंछ उग जाएगी, सींग उग जाएगी, तो बोलो झूठ है? झूठ नहीं है, अगले भाव में वास्तव में सींग और पूंछ हो जाएंगे, तिरंज बन जाएगा। समझ में ही बात? तो वो मायाचारी है लेकिन वो शुभ है। तो इस तरह से कैसे भी करके ये इनके इन प्रकार हैं। क्या लौकिक में तो उक्ति चलती है ना, साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके उसको धर्म मार्ग में लगाने का प्रयोजन है। प्रयोजन खोटा नहीं है, इसलिए वो काम अच्छा है। समझ में ही बात? उसका अभिप्राय क्या है ना भाई, मेरा अभिप्राय क्या, मेरा प्रयोजन क्या? मैं चाहता हूं कि ये बच्चा धर्म मार्ग में लगे, ये पाप से छूटे, तो वास्तव में मैं उसको सुखी देखना चाहता हूं ना। तो फिर मेरा वो गुस्सा, मेरा वो लोभ दिलाना, या मेरी वो थोड़ी बहुत मायाचारी, वो उसको गलत कैसे कहा जा सकता है? वो गलत नहीं, वो पाप रूप नहीं, वो पुण्य रूप। समझ में ही बात? इसीलिए कषायों को पुण्य पाप के भेद में नहीं डाला। कषाय अलग ही चीज, कषाय शुभ रूप भी होती है, अशुभ रूप भी होती है ना। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कषाय माने पाप, कषाय माने पाप नहीं है ना, कषाय पुण्य रूप भी होती है, दोनों पद्धति चलती है उसके अंदर। देखो ठीक है, तो जे जीव हित हित को जाने नहीं, अपना भला बुरा नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्य विषय तत्पर हो ही रहे हैं। हिंसादि पाप कार्यों में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है ना, मद्य, मांस, मधु, शिकार इत्यादि, ये तो खैर अन्य मत की बातें हैं। अपन तो जैन में ले तो अभक्ष भक्षण, रात्रि भोजन, या बाहर का खाना पीना, अन्याय, अनीति, अभक्ष इत्यादि, इन कार्यों में तत्पर हो रहे हैं। तिनको जैसे वे पाप कार्य को छोड़ी धर्म कार्य विषय लागे, तैसे उपदेश दिया। जैसे भी किसी भी तरह से है ना, साम दाम दंड भेद सब लगा ले, वैसा उसको उपदेश दिया। ताको जानी धर्म आचरण करने को सन्मुख भय, धर्म आचरण करने के सन्मुख हो कि अरे हाँ भैया धर्म में तो लगो। अब किसी को ऐसा विचार आया कि इतनी उम्र बीत गई, देखो कोरोना काल में कितने लोग निपट गए, अपन थोड़ा धर्म मार्ग में लगे
हैं, समझे क्या चीज है धर्म क्या नहीं है। बहुत से लोग लगे हैं भी इस काल में लगे हैं, ये भी योगदान है कोरोना युग का। देखो, तो जो जीव उस धर्म कार्य में लगे, तो तैसे उपदेश दिया ताको जाने धर्म आचरण करने को सन्मुख भय, कि अब हमको धर्म का कुछ आचरण करना, अब क्रिया की बात आ गई कि अब कुछ कुछ धर्म की क्रिया करनी है। तो ते जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनी, आप ते जैसा सधे तैसा धर्म साधन विषय लागे। ऐसा जो नया नया जीव लगा है वो चरणानियों को की बात को सुन करके जैसा खुद से सध सके, जैसे भील से सिर्फ इतना सधा, कितना कि उसने कौवे का मांस छोड़ा तो उसने उतना सधा। वो चांडाल से कि वो इतनी मैं रखूंगा कि अष्टमी चतुर्दशी को मैं किसी को फांसी नहीं दूंगा, किसी को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, उतना मात्र सधा तो उतना ही व्रत लिया। जिससे जैसा सध है, जिससे उससे ज्यादा सध है उसने ज्यादा व्रत लिए। किसी ने प्रतिमाएं धारण की, किसी ने मुनिपना ही धारण कर लिया। जैसे आत्मानुशासन में तो बार बार आचार्य देव मुनि बनने की प्रेरणा देते हैं, तो किसी को बात लग जाए मुनि बन जाते बन जाए। समझ में ही बात। तो जैसा अपने से सधे तैसा धर्म साधन विषय लागे है। जितना अपने से सधे उतना लगता है ना। इसमें एक चीज समझ लेना, क्या कि साहब जितना सधता है उतना हम कर लेंगे। इस बात को बहाना भी बना सकते हैं बहुत से कि हमसे तो इतना ही सधता है, क्या हमसे तो इतना ही सधता है, हमसे और ज्यादा नहीं सधता। तो इसके संबंध में भी पहले अपन बात कर चुके हैं, क्या कि जो चीजें जिनके कारण हमारी मौत ना हो जाए उतना तो हमसे हमेशा सध सकता है ना। जैसे छोटा सा उदाहरण, आलू। आलू खाए बिना कोई भी नहीं मरता, आलू किसी चीज की दवा भी नहीं है, तो उसके बिना तो हम रह सकते हैं जिंदा, वो सध सकता है हमसे। आया समझ में। बाजार का भोजन, बाजार के भोजन बिना रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्या समस्या? कह रहे बाहर जाएंगे तो सब सध जाता है, सारी चीजें सध जाती हैं, है ना भाई। मैंने तो देखो एक चीज देखी है, अपन दृढ़ रहते हैं तो अपने आप वैसी व्यवस्थाएं भी बनती जाती हैं। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अरे कुछ नहीं होगा तो फल तो हर जगह मिल ही जाते हैं, है ना। फल तो हर जगह मिल जाते हैं, फल खा लेना, ड्राई फ्रूट्स खा लेना, मूंगफली खा लेना, और क्या है ना। बाजार का बना हुआ जो अभक्ष है इत्यादि वो तो नहीं खाएंगे ना। अरे कहीं पे अटक गए हैं बारिश के दिनों, मेरा खुद का अनुभव, अटक गए थे, पूरा दिन हो गया कुछ भी नहीं हुआ। अरे तो एक दिन नहीं खाएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे? माँ के पेट में क्या खाया 9 महीने तक? नरक आदि की बात तो जाने दो, वो तो बहुत लंबी बात है। यहाँ 9 महीने जिंदा नहीं रहे क्या? नहीं होता है क्या ऐसा? कहीं पे अटक जाए तो अटक ही जाते। अच्छा, और उपवास करते हो तब क्या होता है? उपवास में मन से छोड़ा है, यहाँ भी मन से छोड़ लेंगे एक दिन में, क्या बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात। और एक और चीज है, पुण्य आपको कभी धोखा नहीं देगा। आपने जो पुण्य बांधा है वो पुण्य कहाँ काम आएगा, यही बात समझ में। तो जो दृढ़ रहते हैं ना उनकी व्यवस्था सब बनती है, अपने आप बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं भी चले जाए, है ना। व्यक्तिगत अनुभव आप खुद भी अनुभव करके देख सकते हैं। क्या आप खुद दृढ़ रहें तो अपने आप वो व्यवस्था बनती है। कह रहे बाहर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो जो ऐसा सोचता है उसकी कहीं भी व्यवस्था नहीं बनती। समझ में ही बात, ऐसा है। चलिए तो जैसे अपने से सधे, तो वो अपन ने तो ये बात इसलिए छेड़ी थी, बहुत से लोग ऐसा बहाना बना लेते हैं कि हमसे तो इतना ही सधता है कि तू झूठ बोलता है। अरे साहब हमसे तो आधा पौन घंटा ऐसे नहीं बैठा जाता स्वाध्याय में कि तू झूठ बोलता है। तुझे कभी रेलवे का टिकट खरीदना, अब तो खैर ऑनलाइन का हो गया सिस्टम, तो वहां लाइन में पहले खड़े रहते थे कि नहीं? बैंक में जाना हो, और बैंक में अभी जैसे वो क्या क्या बोलते हैं, वो इतनी इतनी दूरी बना करके सब वो गोले बने हुए हैं, वहां पे खड़ा रहना है और एक एक करके धीरे धीरे काम हो रहे हैं। तो बोलो वहां पे घंटों बिगाड़ता है कि नहीं? तो वहां पे 1-1 घंटा 2-2 घंटा खड़ा हो सकता है। किसी अधिकारी के पास काम कराने जाना हो तो वहां पे इतनी देर खड़े रह सकता है। तो तू भगवान के सामने या जिनवाणी के सामने थोड़ी देर नहीं बैठ सकता, थोड़ी देर खड़े नहीं रह सकता? बहुत से लोग बहाना बनाते हैं ना कि यहाँ नहीं रहा जाता, ऐसा नहीं और वैसा नहीं, कि पंखे के बिना साहब स्वाध्याय में मजा नहीं आता, पंखे के बिना स्वाध्याय नहीं कर सकते, पंखे के बिना नहीं रह सकते। कि अरे वहां तू कितना रहा है, कैसे क्या रहा है, क्या देखा नहीं क्या पहले? समझ में आ रही है बात? तो लगा के देखिएगा कैसे कैसे लोग वहां पे, अरे फिल्म का टिकट खरीदना हो ना तो भर गर्मी में भी, मई जून में छुट्टियां रहती है और छुट्टियों में फिल्में रिलीज होती हैं, तो वहां पे थिएटर में जाकर के डंडे खाते हुए, क्या नहीं देखे क्या?
लड़कों को, अरे लड़के छोड़ो, बड़े बड़े लोगों को भी देखा है। जयपुर में तो रोड पे ही नजर आते थे, वो लाइन लगी रहती थी बहुत से थिएटरों के बाहर, और वहां पे वो चौकीदार जो उनसे हल्का व्यक्ति है, वो चौकीदार डंडे बरसाता हुआ सबको लाइन में करना। वो धूप में खड़े, वहां कौन सा पंखा लग रहा है, उतनी देर खड़ा रहा कि नहीं रहा। तो जब वहां रह सकता है तो भगवान के सामने भी रह सकता है ना, वहां पे रह सकता है तो जिनवाणी के सामने भी रह सकता है। बहाना बनाता है, झूठ बोलता है कि हमसे नहीं सकता, तो अपनी खुद की शक्ति बढ़ाएगा तो शक्ति बढ़ेगी। एक प्रश्न है, बोलो। जैसे देवों की किसी की भी आयु 33 सागर है, तो हाँ। 33,000 वर्ष बाद उनको भूख लगती है। भूख क्या मतलब, गले में से विकल्प आता है, आहार का विकल्प आता है और अपने हाँ, आप ही वो अमृत झर जाता है। और वो श्वास भी क्या इतने लंबे टाइम में लेते हैं क्या सांस? नहीं, सांस का भी ऐसा हिसाब है, जैसे 33 सागर की आयु वाले को 33,000 वर्ष बाद तो आहार का विकल्प होता है ना। हाँ। और शायद 33 वर्ष का आता है, या मैं भूल रहा हूँ उसमें। हाँ। 33 का है कुछ इस तरह का है, 33 वर्ष का है उसमें, उसमें 1000 हाँ। वर्ष नहीं है। हाँ, तो उसमें 1000 नहीं है। हाँ, तो उतने दिन बाद सांस लेते हैं। हाँ, ऐसा है उसमें उल्लेख। तो हाँ। अब वो क्या सांस तो हर पल हर क्षण आनी चाहिए ना, इतने नहीं दिन नहीं तक। ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, उनके लिए नहीं बिना ऐसा। श्वास के 33 साल रह गए, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हाँ, क्या दिक्कत है। अच्छा। अरे एक एक 2-2 मिनट तो अपन भी रोक ही लेते हैं ना, सब लोग तो नहीं रोकते। हाँ। लेकिन यहाँ पे रोक ही लेते हैं, तो ऐसा समझो कि वहां पे उनकी सामर्थ्य वैसी है, पुण्य का अच्छा, उदय वैसा है, तो हाँ। आयु के यहाँ हिसाब से है। चौथे जिस देव अध्याय की में जितनी है। देवों का वर्णन है, वहां सब बताया है कितने हाँ, वहां दिनों पे बाद है। आहार लेते हैं, कितने दिनों बाद चौथे सांस अध्याय नहीं, में। लेते हैं। वो तो पढ़ा है, जब भी तो पूछ रहे हैं कि भाई हाँ, वो फिर हाँ। इतने टाइम तक बिना श्वास की हर पल आनी चाहिए ना श्वास को, अपना मतलब ये है। अरे तो अपन मनुष्य हैं, वो अपनी व्यवस्था है, वो देव अच्छा, है, वो उनकी व्यवस्था है, ऐसा उनकी समझना। ताकत इतनी है जो वो भले नहीं ले तो चलेगा। हाँ, उनकी सामर्थ्य इतनी है। हाँ, ऐसा हाँ, है। यही पढ़ने में आए तभी तो भाई पूछे तो सही कि हाँ, श्वास नहीं कोई दिक्कत रहेगा। नहीं। वो तो देव आयु के साथ साथ, देव गति के साथ साथ वैसा पुण्य भी बंधता है, हाँ, कि उनके हाँ, हाँ। शरीर भी वैसा ही रहता है। उनके अच्छा। शरीर में वो भोजन आदि की भी आवश्यकता नहीं होती, हाँ, स्वयं में हाँ। वो व्यवस्था बनती है, और सांस की भी वो जितनी लिखारी है उस हिसाब से वैसी है। व्यवस्था। अच्छा, हाँ, ठीक। कोई दिक्कत बहुत नहीं, उसके बढ़िया। अंदर क्या समस्या। नहीं, कर्णा वो नियोग तो का विषय है वो, उसमें तो ये मानना कि लिखा है ना, केवली भगवान ने लिखा है, ठीक है, वैसा जाना है तो लिखा है, हाँ, वो तो उनके सही वैसी चीज व्यवस्था था, बनती है। पर अपनी सोच है कि सांस बिना हर पल हर सांस आनी चाहिए, उनकी नहीं 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 आती है। नहीं, वो तो अपने आनी चाहिए, वो अपनी अपने अपनी आनी बात चाहिए। है ना, वो अच्छा, अपनी बात है। और अपनी में ठीक। भी जिसकी जैसी योग्यता वैसा समझना। क्या, अच्छा। अरे अभी अपन कितनी बार भोजन करते हैं, अपने को कितनी बार भोजन करना चाहिए हाँ, है। वैसे हम 2 तो बार दिन में 2 बार 3 बार, 2 बार 3 बार तो सभी करते हैं हाँ, ना। 3 बार हाँ हो और जाता है। उस समय उत्तम भोग भूमि में क्या होता है, 3 दिन में एक ही बार, वो भी हरड़ जितना ही है। मध्यम हाँ। भोग भूमि में 2 दिन में एक ही बार, वो भी बहेड़े जितना ही। जघन्य भोग भूमि में 1 दिन में एक बार, वो भी आंवले जितना है, जरा आंवले सा। जैसे पेट भर गया। और चौथे काल में वो थाली भर के भोजन करेंगे तो भी एक ही बार करते थे। और पंचम काल में तो कोई सीमा ही नहीं है, 10-10 बार खा लो, 2 बार 3 बार 4 बार जो खा ले जो इससे ही। जितने बार खा ले वो उतना ही। क्या ये ऊँट भी पानी स्टोर करता है क्या 8 दिन के लिए इकट्ठा? हाँ, तो क्या दिक्कत है उसमें, ऊँट ऊँट के नहीं, उसमें शरीर मतलब में ऐसी योग्यता है। ऐसा ही सुना था कि भाई ऊँट 8 दिन का पानी स्टोर कर लेता है, उसकी थैली हाँ, रहती उसका ऐसा ही है, शरीर की उसमें ऐसी है ना, बनावट ऊँट है। का ऐसा ही है ना, 8 दिन का हाँ, स्टोर कर लेता है। तो वो भी वो इतने इतने दिनों तक पानी नहीं पीता, उसका भी तो काम चलता है कि हाँ, नहीं चलता। हाँ, खैर, इसे वो तो सुना उसमें था। बहाना लग जाएगा कि वो स्टोर हो रहा है। यहाँ तो कोई स्टोरेज नहीं है, हाँ, है ना, देवों के तो कोई स्टोरेज नहीं, उनको जरूरत भी नहीं, ठीक है ना। खैर, वो तो हाँ, अलग बात थी। चलिए, तो जैसा सधे तैसा धर्म साधन विषय लागे है, शक्ति छुपावे नहीं, खास बात यह है इसमें। क्या, कीजिए शक्ति प्रमाण, कि अपनी जितनी शक्ति हो उस अनुसार जितना सधता हो उतना तो वो करता ही करता है, उतना तो स्वयं वो साधन करता ही है। चलिए, वैसे साधन में लग जाता है। ये हो गया ना पैराग्राफ, समय भी हो गया है आज। तो आज चरणानुयोग का प्रयोजन क्या है ये अपन ने यहाँ पर देखा। चरणानुयोग का प्रयोजन भी अन्य अनुयोगों जैसा ही, क्या, कि धर्म मार्ग में लगाना। लेकिन यहाँ किस तरह से लगा रहे हैं, यहाँ पे वो धार्मिक आचरण दिखाया जा रहा है उसको अलग अलग तरह का,
उसको धर्म के तरह तरह के साधन दिखाए जा रहे हैं कि भैया ऐसा साधन करके भी तू लग सकता है, ऐसा साधन करके भी धर्म मार्ग में लग सकता है, आगे बढ़ सकता है, पाप छोड़ करके पुण्य में लग सकता है। ये सारा यहाँ दिखाया। तो जैसा दिखाया और जैसा अपने से उसमें से सध सके, है ना, कह रहे भूमिका के अनुसार साधना चाहिए, ऐसा भी बहाना करते हैं बहुत से। तो भूमिका कैसी है ये कौन बताएगा? अपनी कौन सी भूमिका है बताओ? यही भूमिका होती है जो श्रावक की भूमिका है। इसी भूमिका में वो 11 प्रतिमाएं होती है। 11 प्रतिमाओं के अलग अलग लेवल हैं। इसी भूमिका में वो अणुव्रत भी है, इसमें स्वदार संतोष व्रत भी है, इसमें ब्रह्मचर्य प्रतिमा भी है। आया समझ में? ऐसी तरह तरह की विधियां हैं। तो जैसा अपने से सधे, अपनी सामर्थ्य को नहीं छिपाते हुए हमको क्रमशः आगे बढ़ते जाना है धर्म मार्ग में। और एक चीज पक्का मानना कि ये जो धर्म साधन हम श्रावक दशा में करते हैं, ये तो समझौते का धर्म है। वास्तव में है कहाँ धर्म? इसमें सुख प्राप्त होता कहाँ है? इस सुख तो वो मोक्ष मार्ग से प्राप्त होता है, और मोक्ष मार्ग में आगे तो मुनिराज ही बढ़ पाते हैं। तो लक्ष्य वो रखना है ना, लक्ष्य मुनि पने का रखना। मुनि पने की प्रैक्टिस के लिए ये श्रावक का धर्म साधा जाता है। इतना समझ करके ये धर्म साधना, इसमें संतुष्ट हो गए तो यहीं पे निपट जाएंगे। समझ में आ रही है बात? संतुष्ट नहीं हो जाना जरा जरा से में, कह रहे इतना कर तो रहे, ये कम है क्या? क्या बहुत से लोग कह रहे और क्या छोड़े, और क्या मरे क्या है? ऐसा भी कहते हैं बहुत से कि ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा फिर क्या मरे क्या कुछ सब कुछ छोड़ दे मैं क्या? कह रहे भैया जितनी सामर्थ्य उस हिसाब से अपना राग भाव घटाते जाओ, उस हिसाब से बाहरी प्रवृत्ति भी अपने आप सुधरती जाएगी। उसमें क्या बड़ी बात है? ठीक है, तो ये काफी अच्छा है पैराग्राफ। चरणानुयोग का प्रयोजन अभी और है शेष इसमें, ये अपन फिर कल देखेंगे। समय तो हो गया अभी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।